सो इन चैप्टर 3 वी हैव स्टार्टेड अबाउट केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री का उसमें क्या सीखे हम सब, सिंबल्स, फार्मूला, ठीक है ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, ये सारे चीज़ के बारे में हम सबको थोड़ा आइडिया मिला है। हाउ टू राइट फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, बाय यूजिंग द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो अब देखो चैप्टर 4 में क्या है, वो जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स आर क्या, मॉलिक्यूल एक ही चीज़ है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अलग अलग, तो हमारा दुनिया में कितना तरह का चीज़ है बोलो तो, हाउ मेनी वेराइटी ऑफ थिंग्स ऑफ देयर ना, जितना भी चीज़ है हमारे लिए कंपाउंड्स है, वो चाहे एसिड होगा, है ना, कुछ एक चीज़ है जो एसिड ग्रुप में आएगा, जैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग थिंग्स का, तो ऐसा ही केमिकल सब्सटेंसेस का हम सब क्लासीफाई किए हैं, है ना, ऑल केमिकल्स, है ना, कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट दे आर आइदर एसिड्स और बेसेस और सॉल्ट्स, है ना। एक ग्रुप कंपाउंड होगा जिसको बोलेंगे एसिड्स, दूसरा ग्रुप कंपाउंड को क्या बोलेंगे, बेसेस, और तीसरा ग्रुप कंपाउंड्स को बोलेंगे सॉल्ट्स, ठीक है। 3 टाइप कंपाउंड्स हमारे आसपास है, हमारा बाजार में, घर में, दुनिया में 3 टाइप हमारा कंपाउंड्स है। सो दोज 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। जैसे कि देखो ये एक तो व्हाट इज दिस, दिखाई दे रहा तुम सबको, आज लाइट का प्रॉब्लम है, देयर इज नो लाइट, नो करंट, है ना, तो चलो इसी में थोड़ा, व्हाट इज दिस, कोई बता पाओगे व्हाट इज दिस? बेकिंग पाउडर। हाँ, बेकिंग पाउडर है, इट इज ए, हाँ इट इज ए केमिकल, इट इज, हाँ इट इज ए केमिकल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका नेचर क्या है बोलो तो, ये कंपाउंड है, तो नेचर तो 3 तरह हो, चाहे, हाँ चाहे एसिड होगा, नहीं तो बेस होगा, और नहीं तो सॉल्ट होगा। नेचर ऑफ दिस कंपाउंड, इसमें जो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है, ये इसका नेचर क्या होगा, या इट विल बी आइदर एसिडिक और बेसिक और सॉल्ट, ओके। तो ये तो बेसिक नेचर है इसका, इसका नेचर क्या है, बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। अच्छा, और एक चीज़ हम दिखाते हैं, इसमें क्या रहता है बोलो तो, व्हाट इज दिस? सर साइट्रिक एसिड, सर एसिड रहता है इसमें। हाँ एसिड रहता है ना, कौन सा एसिड? लेमन कंटेन साइट्रिक एसिड, लेमन कंटेन्स साइट्रिक एसिड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अब अच्छा, गुआवा कंटेन्स ऑक्जेलिक एसिड, है ना, और विनीगर कंटेन्स एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और रेड एंड चीटी जो चीटी काटता है रेड एंड, उसमें रहता है फॉर्मिक एसिड, उसमें रहता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। तो ये एसिड्स का नेचर क्या है बोलो तो इसमें एसिड है, इसके अंदर क्या है, एसिड है। और फिर खाने वाला सॉल्ट, नमक जो हम सब डालते हैं, नमक डालते हो ना, खाना में नमक डालते हो, खाना में नमक, हाँ, तो वो एक तो सॉल्ट है, उस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। वो खाने वाला सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ओके। तो ऐसा ही सॉल्ट्स बहुत हमारा केमिस्ट्री लेबोरेटरी में देखो में, पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बहुत सारे सॉल्ट्स है, ठीक है, कार्बोनेट सॉल्ट से, क्लोराइड सॉल्ट से, सल्फाइड सॉल्ट से, बहुत सारे वेराइटी ऑफ सॉल्ट्स आर देयर, ठीक है। तो दुनिया में जितना कंपाउंड्स है, तो अब कितना कैटेगराइज हम सब कर रहे हैं, हाउ मेनी क्लासेस वी कैन डिवाइड इनटू, वी कैन डिवाइड देम इनटू मेनली 3 क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स, 3 क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। और कंपाउंड्स क्या है, कौन बता पाओगे कंपाउंड्स क्या है बोलो तो रे, व्हाट आर कंपाउंड्स, सब भूल चुके हो। नयन, नयन मिश्रा बोलो, व्हाट आर कंपाउंड्स, हाँ बताओ। हाँ, molecules of the same kinds, and molecules are made up of atoms of different kinds. Molecules are made up of atoms of different kinds. यानी compounds are made up of atoms of different kinds. बहुत सारे एटम जोड़ के एक तो कंपाउंड बनाता है। अब कंपाउंड को छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल कहते हैं, है क्या नहीं? एक मॉलिक्यूल में जो जो एटम है उसका कंपाउंड में वही, उसका कंपाउंड वही एटम से बना हुआ है, ओके। तो देखो, तो कंपाउंड्स आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स। एक कंपाउंड में भी आइदर एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर और सॉल्ट इन नेचर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं तब, ठीक। तो अब हम सब प्रॉपर्टी, तो एसिड्स का प्रॉपर्टी क्या है, बेस का प्रॉपर्टी क्या है, और सॉल्ट्स का प्रॉपर्टीज क्या है, यही 3 चीज़ जानना है इसमें, ओके।
Am I right or not? Okay, so to open out book. Open out your book. There is no light in the room. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट। अब थोड़ा लाइट बढ़ा है, अब किताब दिखाई दे रहा है? हाँ, अपने आप किताब निकालो, ठीक है। ओह माय गॉड। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलो तो अब आप पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। व्हाट आर एसिड्स, डेफिनेशन ऑफ एसिड्स बोलेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आज सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे? डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स का डेफिनेशन क्या है ना, देखो तो एसिड्स जो होता है, अच्छा बोलो तो एसिड्स अगर टेस्ट कोई करोगे तो उसका टेस्ट कैसा है? एसिड्स आर डैश टू टेस्ट, एसिड्स आर सावर टू टेस्ट, SOUR सावर। हाँ, एसिड्स आर सावर टू टेस्ट, खट्टा लगेगा, है ना। कोई चीज़ अगर खा रहे हो और खट्टा तुमको महसूस हो रहा है, यानी उसमें क्या है बोलो तो? एसिड है, एसिड है। क्या है बोलो, क्या है? सब बोलो। अगर खट्टा फल खाओगे तो क्या है उसमें? एसिड से, ठीक है। देखते हैं कितना पार्टिसिपेंट्स हुए हैं टोटल, एक बार चेक कर लेते हैं आज का प्रेजेंट। कितना हुआ जी? 26 आए हैं, 26, ठीक है ठीक, लेकिन बढ़ो 26 दिखा, दोगुना होना चाहिए कल, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कैच यू। सबका हम पकड़ पकड़ के मारेंगे, हम बता रहे हैं। क्लास मिस मत करो, सब मोबाइल खरीदो, बोलो जूम छाड़ा, जूम बगैर जिंदगी नहीं, है ना। नो जिंदगी विदाउट जूम, कोई विकल्प नहीं है इसका, ठीक है। अब देखो एसिड्स, चलो सो एसिड्स, एक तो प्रॉपर्टी एसिड का हम सबको जानकारी मिला दे, एसिड्स है सावर टू टेस्ट। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बोलो तो? एसिड्स का एसिड्स अगर होगा ना तो एसिड इज वेरी रिएक्टिव केमिकल, एसिड्स आर वेरी रिएक्टिव केमिकल्स। तो कहीं भी अगर लगेगा, तुम्हारा कपड़ा में लगे, कागज़ में लगे, तुम्हारा बॉडी में लगे, सो यू विल फील द सेंसेशन ऑफ बर्निंग, यू विल फील द सेंसेशन ऑफ बर्निंग, रिएक्शन होते जाता है, ठीक है ना, दर्द होगा, जलन होगा, ठीक है। सो यानी एसिड्स आर हाईली रिएक्टिव केमिकल्स, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। अगर मेटल में गिरेगा तो भी रिएक्शन होगा, लकड़ी में गिरेगा तो भी रिएक्शन होगा, किसी भी चीज़ में अगर गिरेगा तो रिएक्शन दिखाई देगा, ठीक है। सो एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, एसिड्स आर रिएक्टिव केमिकल्स एंड कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है बोलो तो? एसिड को टेस्ट कैसे कर पाएंगे? तो कोई लिक्विड एसिड है क्या नहीं, या कोई चीज़, कोई एसिड का सोल्यूशन एसिडिक है क्या नहीं, कैसे टेस्ट कर पाएंगे ना? ब्लू लिटमस पेपर होता है, या ब्लू लिटमस सोल्यूशन भी होता है। हाँ हाँ, तो देखो आसान तरीका है, एसिड है क्या नहीं, तो ब्लू लिटमस पेपर को हम उसमें एक टुकड़ा डाल देते हैं, ठीक है। एसिड तो टेस्ट करना है तो एसिड थोड़ा सैंपल में एक तो टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा ब्लू लिटमस पेपर का, हाँ ब्लू लिटमस पेपर का, हाँ तो हम तो दिखाते थे पहले। तो लिटमस पेपर डाल देंगे तो क्या चेंज हो जाएगा बोलो तो? रेड चेंज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाँ रेड कलर, इट विल चेंज इट्स कलर। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है रे? हाँ सक्षम। क्यों बोलो तो? बेकिंग सोडा में डाल देने से रेड वाला ब्लू हो जाएगा, क्यों ना सर? वो बेसिक इन नेचर है। नहीं नहीं नहीं, वो बेसिक नेचर है, तो वो रेड को ब्लू कर पाएगा, है ना। और एसिड क्या पर का ब्लू को रेड कर पाएगा। एसिड क्या कर पाएगा बोलो? सब बोलो। एसिड कैन चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर। बोलो रेड क्या कलर? पूरा सेंटेंस बोलो मेरे साथ, पूरा सेंटेंस बोलो मेरे साथ। एसिड्स कैन चेंज हाँ कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर, इनटू रेड कलर, ठीक है। हाँ तो सुनो, चुप, अब चुप, एकदम साइलेंट। तो एसिड रेड कर पाएगा किसको? ब्लू को। एसिड रेड कर पाएगा किसको? ब्लू को। और बेस क्या कर पाएगा?
बेस रेड को ब्लू कर पाएगा, बेस ब्लू कर पाएगा किसको? रेड लिटमस पेपर को। याद रहेगा, दिमाग में घुसा? एसिड क्या कर पाएगा बोलो, कोई बोलो। एसिड कैन चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस इनटू, हाँ ये ब्लू है ना, देखो ये ब्लू है तो ये ब्लू क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। एसिड कैन चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। और बेस क्या कर पाएगा? हाँ रेड को ब्लू कर पाएगा, रेड को ब्लू कर पाएगा। ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा सुन रहा है मेरा बच्चों सब सुन रहा है। तो देखो, तो ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हो गया। तो आप 3 प्रॉपर्टीज क्या? एसिड्स आर सावर टू टेस्ट, सब लिखो, दिमाग में लिखो। एसिड्स आर सावर टू टेस्ट यानी खट्टा टेस्ट होगा, और एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर यानी रिएक्शन चला सकता है, रिएक्शन दिखाएगा। और एसिड्स कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग ब्लू लिटमस पेपर, है ना। एसिड्स कैन चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। लिटमस क्या है? इंडिकेटर है, ठीक है। तो वो लिटमस का कलर बेसिक मीडियम में ब्लू रहता है और एसिडिक मीडियम में रेड रहता है, ठीक है। ये रंग बदलू है, लिटमस क्या है? रंग बदलू है। हाँ, इट कैन चेंज इट्स कलर इन डिफरेंट मीडियम। एसिडिक मीडियम में एक कलर, बेसिक मीडियम में दूसरा कलर, ठीक है। आगे देखो। हाँ बोलो बोलो। यही तो लैब, जो लैब या हम आज जाएंगे लैब तो ले आएंगे, है ना, स्कूल से कल दिखा देंगे, ठीक है। लिटमस सोल्यूशन होता है जो कि प्लांट एक्सट्रैक्ट है ना, पौधा का थोड़ा रगड़ के उसका जूस अगर निचोड़ लेंगे ना लिटमस प्लांट से, तो हाँ वही लिटमस सोल्यूशन हो जाता है। हाँ, और वो लिटमस सोल्यूशन पेपर में लगा के सुखा लेते हैं तो लिटमस पेपर हो जाता है। तो केमिकल तो पेपर में आ जाता है, ठीक है ना। सर देखिए आप बना लिए। हाँ अब देखो ना, आगे देखो, ठीक है। तो हाँ सक्षम, ध्यान से सुनो सब। यस सर। हाँ, तो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तो अब देखो किताब में क्या किया है। अब एसिड का डेफिनेशन लेकिन हम नहीं बताए हैं। वाटर एसिड्स, एसिड, अब सुनो एक बार डेफिनेशन सुनो, थोड़ा ध्यान से, छोटा सा रूप में बता देते हैं, है ना। देखो, एसिड्स आर केमिकल्स कॉन्टेनिंग हाइड्रोजन एटम्स। एसिड्स आर केमिकल्स कॉन्टेनिंग हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। which when dissolved in water can produce hydrogen ions, ठीक है। H1 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। आयन होगा, चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। तो ऐसा केमिकल जिसको पानी में डाल देने से, है ना, ऐसा केमिकल जिसमें हाइड्रोजन एटम है और अगर पानी में अगर डाल देंगे और फ्री हाइड्रोजन आयन बन जाएगा तो उसको एसिड का रूप में हम सब उसको क्या परिचित करते हैं, ठीक है। दैट बिकम्स एन एसिड और दैट इज कॉल्ड एन एसिड्स। एसिड तो अभी होगा जो वो फ्री हाइड्रोजन आयन निकाल पाएगा सोल्यूशन में, है ना। एसिड का अगर सोल्यूशन बनाएंगे और फ्री हाइड्रोजन आयन निकलेगा, फ्री हाइड्रोजन आयन देगा, तो दैट इज कॉल्ड एन एसिड। ओके चलो, तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ एसिड। एसिड्स आर केमिकल्स कॉन्टेनिंग हाइड्रोजन एटम्स, है ना, व्हिच कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। व्हिच कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। सुनाई दे रहा है? अरे नयन? यस सर। हाँ ठीक है। तो फिर से एक बार डेफिनेशन बोले एसिड का, एसिड का डेफिनेशन बोले एक बार। नहीं हम बता रहे हैं, हम, तुम सब अभी नहीं बोल पाओगे। एसिड्स आर केमिकल्स, हाँ, सब्सटेंसेस कॉन्टेनिंग हाइड्रोजन एटम्स, है ना, व्हिच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस फ्री हाइड्रोजन आयंस। अच्छा उत्पन्ना को पूछते हैं। उत्पन्ना बोलती है कि सर आप मुझे पूछते नहीं है, सबको पूछते हैं। उत्पन्ना यस सर। बोल वाटर एसिड्स डेफिनेशन। आप हम 3-4 बार बोले, थोड़ा सा बोल, सुना। Acids are chemicals containing hydrogen atoms which can dissolve in water and can change in hydrogen ion. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा सा सुधार ले इसको। एसिड्स आर, है ना, सब्सटेंसेस कॉन्टेनिंग हाइड्रोजन एटम्स व्हिच कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। व्हिच कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। याद रहेगा? ठीक है Yes, चलो। sir. तो चलो अब किताब में थोड़ा आ जाते हैं, ठीक है ना। किताब भी तो पढ़ना है। ये तो बातों बातों में चल कितना दिन बातों बातों में ख़त्म कर दे पाएंगे, लेकिन किताब वाला भी तुम्हारा तो किताबी हथियार है। अच्छा चलो, तो देखो, वी ऑल नो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर 4। देखो, वी ऑल नो दैट देयर आर वाइड वेराइटीज ऑफ मटेरियल्स
around us, wide varieties of materials यानी substances around us, chemicals around us, and they differ from each other. देखो they differ from one another in their color, odor, taste. Odor means what? Smell, scent, है ना, taste, physical state, कोई solid, कोई liquid, कोई gas, and other properties. ठीक है, ये जो अलग अलग सब्सटेंसेस है, कंपाउंड्स है ना, ये उसका नेचर अलग अलग होता है, हाँ, दे में हैव डिफरेंट कलर, डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट फिजिकल स्टेट एट्सेट्रा. ठीक है, वी ऑफेंस हाँ we often use such properties to classify substances and materials into different categories. ठीक है, अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई एक तो प्रॉपर्टी चुनते हैं, है क्या नहीं. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, उस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, यानी एसिड, बेस, सॉल्ट क्या है क्या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, कोई लिक्विड होगा, कोई सॉलिड होगा, कोई गैस होगा. इस तरह से देयर आर वेरियस वेज ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स. ठीक है, तो अब देखो हम सब तो थिंग्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर. नेचर क्या क्या होता है? एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट. ओके, सॉल्टी नेचर. तो देखो सम मटेरियल्स लाइक लेमन, विनीगर एंड टेमरिन. टेमरिन मतलब इमली. ठीक है, इमली में क्या है? एसिड है, खट्टा लगता है ना. टेमरिन टेस्ट सावर. ठीक है, हाँ हाँ, टेमरिन कंटेन्स टार्टरिक एसिड. टेमरिन कंटेन टार्टरिक एसिड. ठीक है, टार्टरिक, TARTRIC, टार्टरिक एसिड. तो टेमरिन हैव सावर टेस्ट. दीज मटेरियल्स टेस्ट सावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एसिड्स. तो ये सब जो भी खट्टा चीज़ लगता है उसमें क्या है? एसिड्स है. तो इसका नेचर हम क्या बोलेंगे? एसिडिक नेचर, है ना. ये जो है टेमरिन है, विनीगर है, लेमन है, या कोई भी ग्रीन मैंगो, ग्रीन फ्रूट्स खट्टा लगता है कि नहीं, हल्का सा. बैर. सो दीज टेस्ट सावर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स इन देम. ठीक है, एम आई राइट और नॉट? हाँ हाँ, ठीक है. अदर मटेरियल्स लाइक, हाँ देखो अदर मटेरियल्स लाइक, अब देखो सुनो सुनो, देखो यहाँ पर है अदर मटेरियल्स लाइक बेकिंग सोडा, सोप, है ना, हैव ए बिटर टेस्ट. इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड बेसिस. और कुछ चीज़ में क्या, जैसे कि बेकिंग सोडा हम दिखाए है ना, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, सोप, ये सब क्या है? बेसिक नेचर है ना. ये सारे बेस है, ये सारे में जो केमिकल हो वो बेसिक नेचर है. ठीक है, या तो हम सब उसको बेस के कैटेगरी में डाल देते हैं. और बेस का नेचर कैसा है? डेफिनेशन ऑफ बेस बता रहे हैं, सुनो तब. व्हाट आर बेसेस? द बेसेस आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग हाइड्रोक्साइड आयन. बेसेस आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग हाइड्रोक्साइड ग्रुप व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस फ्री हाइड्रोक्साइड आयन, OH1-. हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मूला क्या है? OH1-. ठीक है, ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है ना. तो उसी तरह से हाइड्रोक्साइड, तो बेसेस आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग हाइड्रोक्साइड ग्रुप, है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस फ्री हाइड्रोक्साइड आयन. हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा जो कि पानी में जब डिजॉल्व करा देंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन फ्री निकल जाएगा. हाइड्रोक्साइड आयन जब तक नहीं निकल पाएगा तब तो वो बेस का प्रॉपर्टीज नहीं शो कर पाएगा. वैसे एसिड भी, एसिड कैन शो इट्स एसिडिक नेचर ओनली व्हेन इट कैन प्रोड्यूस फ्री हाइड्रोजन आयंस. यानी हाइड्रोजन आयंस अवेलेबल है तो ही एसिड का रूप दिखा पाएगा, अदरवाइज नॉट. ड्राई कंडीशन में ना तो एसिड का कैरेक्टर दिखा पाएगा, प्रॉपर्टीज दिखा पाएगा, ना तो बेस का प्रॉपर्टी दिखा पाएगा. ठीक है, सॉल्यूशन स्टेट में आना ही होगा, पानी के साथ आना ही होगा और फ्री आयंस बनाना होगा, तो भी एसिड और बेस अपना कार्बाई दिखा पाएगा. ठीक है, आगे देखो. तो इस तरह से हम सब जो, अच्छा देखते हैं आप पार्टिसिपेंट्स कितना हुआ, फिर से एक बार. हाँ बोलो. सर हम आखिरी में अपना लिटमस वाला पेपर वाला दिखाएंगे. हाँ वेरी गुड, तुम रखे हो, वाह, तब तो यू आर ए गुड, हाँ यू आर ए गुड केमिस्ट, देन तो मेरा काम तुम आसान बना देगा. ऐसा हम भी प्रयास करेंगे कल दिखाने का, है ना. और सारे दोस्त को बोलो जुड़ो, इतना कम बच्चा में कैसे पढ़ाई होगा, है ना. ऐसा ही हम सबका कोविड में क्लास, हाँ कोविड में क्लास जाने का मना कर दिया है. ठीक है चलो, हाँ बोलो पूछना है, बोलो.
हाँ लोग से बताना है, एक पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुआ तो उसका नाम है, एक पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुआ है ना, उसका नाम है एटीट्यूड बॉयज। अच्छा कौन है वो, कौन है? और अपना नाम नाम बदलो, है ना, क्लास का नाम में बदल लो, अदरवाइज पिटाई मिलेगा। अच्छा आगे देखो, आगे देखो, देखो देखो। सो अदर मटेरियल्स लाइक सोप, है ना, सोडा, सोप एक्सेट्रा हैव बिटर टेस्ट, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड बेस। उसमें बेस है इसीलिए वो बिटर टेस्ट होता है। सो बेसिस टेस्ट बिटर, एसिड टेस्ट सावर। एक नंबर डिफरेंस देख, अगर एसिड बेस का डिफरेंस बताएंगे तब अब तब क्या बोलेंगे, एसिड्स टेस्ट बिटर सावर एंड बेसिस टेस्ट बिटर। फिर एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, बेसेस आर नॉट सो मच कोरोसिव, बेसेस आर ऑल्सो कोरोसिव, केमिकल है। एसिड्स कैन चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर एंड बेस कैन चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर। 3 डिफरेंस हो गया, अभी सीख गए हम सब, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, आगे देखो, यशस्वी आया है, यशस्वी तो पड़ोसी हम सब का है ना, यशस्वी है, रेस्पॉन्ड। हाँ गुड गुड गुड, ध्यान से सुनो, नहीं तो नहीं सीखोगे तो क्या सीखोगे, क्या करोगे। सो अब देखो, द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। तो एसिड का नाम कहाँ से आया है, एसिड का, द वर्ड एसिड हैज़ बीन कॉइंड यानी डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस मतलब क्या, एसिड, लैटिन का नाम, लैटिन नाम नेम से आया है, विच मीन्स सावर, है ना। एसिडस मीन्स व्हाट, सावर, SOUR sour. All sour testing materials contain acids. So all sour testing material contain acids. Acids are classified into 2 categories. अब देखो, अब एसिड का, एसिड तो एक एसिड नहीं है, हजारों लाखों एसिड्स है। तो एसिड्स को भी अब क्लासिफिकेशन तब कर दिए हैं ना, मेनली 2 टाइप्स, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ 2 कैटेगरीज ऑफ एसिड्स, है ना, है ना। सम एसिड्स आर रिलेटेड टू प्लांट्स एंड सम एसिड्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सम एसिड्स आर रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है। Some acids are the source of origin or some acids is the earth, okay, so those are called mineral acid. Earth में क्या है, minerals है। So acids which can be prepared from minerals present in earth are called the mineral acids, ठीक है। and acids which are found in, है ना, plants and animals are called the organic acids, ठीक है। प्लांट्स एनिमल से एसिड है ना, जैसे चींटी काटता है तो एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, गुआवा में ऑक्सैलिक एसिड है, लेमन में साइट्रिक एसिड है, टैमरिंड यानी इमली में टार्टरिक एसिड है, ठीक है। हम सब विनीगर, है ना, विनीगर, लहसुन में क्या है, विनीगर है। ये सारे जो है बहुत सारे एसिड्स का ओरिजिन क्या है, प्लांट्स एंड लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ सर्टेन एसिड्स आर लिविंग थिंग्स विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ सम एसिड्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स यानी द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट, दोज आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, ओके। तो द एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। तो मिनरल एसिड्स को इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा हो गया ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर द एसिड्स हुज सोर्स ऑफ ओरिजिन इज समथिंग लिविंग, लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ वो एसिड, ठीक है। लिविंग थिंग्स में मेनली मिलता है शुरू में। अभी तो हम सब कोई भी चीज़ सिंथेटिकली बना पाते हैं, लेकिन शुरुआत में लिविंग थिंग्स में जो एसिड्स मिला था उसी को हम सब स्टडी कर पाए थे। तो वैसा एसिड्स को हम सब कौन सा एसिड कैटेगराइज किए हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। बोलो ऑर्गेनिक एसिड्स, बोलो ऑर्गेनिक एसिड्स, बोलो। हाँ एसिड्स, हाँ एसिड, हाँ तो सुन लो, आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। एसिड्स which are found in plant living things are called organic acids, are called organic acids. Acid which are naturally occurring and are found in plant and animal are called organic. ऑर्गेनिक है, वेरी गुड वेरी गुड। तब मिल गया, पता चल गया ना। तब चलो अब देखो, तब आप किताब हम भी थोड़ा देख लेते हैं किताब में क्या लिखा है। तो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मिनरल एसिड्स, है ना। तो मिनरल एसिड्स के लिए क्या लिखा है, द एसिड्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ्स क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, ठीक है। देखो एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, ठीक है। यानी द एसिड्स हुज सोर्स ऑफ ओरिजिन इज समथिंग नॉन लिविंग, हमसे क्या कहते हैं अदरवाइज में, द एसिड्स हुज सोर्स ऑफ ओरिजिन इज समथिंग नॉन लिविंग आर कॉल्ड द मिनरल एसिड्स, ओके। रनिंग आउट ऑफ टाइम, देखो खत्म होने जा रहा है समय, तो ध्यान से सुनो।
अच्छा, सो एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड्स क्या क्या दिया हुआ है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फॉर्मूला क्या है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला है H2SO4, नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला है HNO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया